गिरफ्तार कर लिया गया है। भरत तिवारी पर इसी एसटीएफ जवान की तरफ से गोली चलाई गई थी। एनकाउंटर में भरत की मौत हुई थी और भरत की मां ने आरोप लगाया था। ये 17 जून को एनकाउंटर हुआ था, बिलौटी गांव में एनकाउंटर किया गया था और इसी दौरान भरत की मां की तरफ से एसटीएफ जवान पर आरोप भी लगाए गए थे कि इसी जवान की तरफ से गोली चलाई गई थी। अब बड़ी कार्रवाई आपको बताते चलें कि भरत तिवारी की मां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के लिए भी पहुंची थी और वहां उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया गया कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो जरूर होगी। और अब उस दिशा में एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। भरत तिवारी पर इसी एसटीएफ जवान की तरफ से गोली चलाई गई थी और लगातार आप तक उस दिन से लेकर अभी तक इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, तस्वीरें आपके सामने। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, एक बड़ी कार्रवाई जिस तरफ पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि कोई भी जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए विभा, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से उन्होंने गंभीरता से सारे बिंदुओं को खुद से देखा था और उसके बाद जो भी इसमें दोषी थे, चाहे उनका ट्रांसफर करना हो या फिर उन पर कार्रवाई करनी हो, तमाम लोगों पर कार्रवाई। और जिस एसटीएफ जवान पर भरत तिवारी के मां ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे पर उसने गोली चलाई, जिसकी वजह से उनके बेटे की जान गई, आज वो एसटीएफ जवान भी गिरफ्तार हो गया। जो हमारे सूत्र है उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने बताया कि भरत तिवारी की मां ने जिस एसटीएफ जवान पे आरोप लगाया था, जिसने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद उनके बेटे की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे ने सरेंडर किया था, तो बावजूद इसके गोली चलाई गई जिस एसटीएफ जवान की तरफ से। आखिरकार उस एसटीएफ जवान जो फरार था, तब से आज उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो जाहिर तौर पर एक बिहार सरकार के लिए एक राहत वाली खबर है और मुख्यमंत्री तमाम बिंदुओं पर लगातार नजर रखे हुए थे और इसी से गंभीरता से समझा जा सकता है कि जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई, बिहार पुलिस ने भी चैन की सांस ली। तो जाहिर तौर पे अब उस एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी के बाद आगे का मामला क्या होगा, कैसे पूरी घटना घटी थी, उससे भी बातचीत होगी, उससे पूछताछ होगी और उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होता है वो होगी। चूंकि इस पूरे मामले की पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जज के लिए मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था। तो अब इस पूरे मामले पर आगे क्या रहता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले को देखते हुए, गंभीरता से देखते हुए पल पल की जानकारी लेती रही थी और आज एसटीएफ के उस जवान की जिस पर आरोप था, जिस पर भरत तिवारी के मां ने आरोप लगाया था गोली चलाने का, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बिल्कुल आनंद, चूंकि जो भरत तिवारी की मां है उनसे जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री से भी अब आपकी मुलाकात हो गई, आपको भरोसा है या नहीं है, तो उन्होंने बड़े साफगोई से ये बात कही कि नहीं, अब मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। बिल्कुल, देखिए चूंकि ये मामला काफी बढ़ गया था और भरत तिवारी की मां और उनके परिवार के लोग जब मुख्यमंत्री आवास में सम्राट चौधरी से मुलाकात किए थे, तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से उनके अवगत किया और उनसे मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया था कि कोई भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर तौर पे जब राज्य के मुखिया अगर खुद किसी पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हैं और ये कहते हैं कि इसमें कोई भी दोषी हो, चाहे वो कितना भी रसूख वाला क्यों न हो, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। और मुलाकात के बाद जब भरत तिवारी की मां बाहर निकली तो जिस तरीके से उन्होंने संतोष जाहिर किया था, आज शायद उसी संतोष का नतीजा है कि आज उस एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी हो गई है जिस पर उनके बेटे की जान लेने की आरोप है, जिस पर भरत तिवारी की मां बार बार उस एसटीएफ जवान पर आरोप लगा रही थी। आज उसकी गिरफ्तारी हो गई, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भरत तिवारी के मां और उनके परिजन भी काफी संतुष्ट थे और आज उसी का नतीजा है कि आगे की कार्रवाई हुई है। बिल्कुल आनंद, चूंकि इस पर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि भाई सिपाही की संलिप्तता हो या पुलिस के अधिकारियों की संलिप्तता हो, आखिर किसी ने इस घटना को अंजाम दिया, आदेश भी मिले होंगे, तो फिर ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे के तौर पर हो रही है। तो आज सभी को संभवतः जवाब भी मिला होगा कि कार्रवाई में, जांच में भले थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और आपको याद होगा कि इस पूरे मामले पर शुरुआत में जब जिस डीएसपी को लेकर सवाल खड़े होते उसका ट्रांसफर किया गया, उसका एडीएम पर जो सवाल करते उसको वहां से हटाया गया। जाहिर तौर पे जो भी इस पूरे मामले पे जिनका नाम आ रहा था, जिनके भूमिका संदिग्ध लग रही थी, उन पर एक तरीके से कार्रवाई या तो उन्हें वहां से हटा के मुख्यालय लाया गया। तो जाहिर तौर पे एक एक बिंदु पर, चूंकि ये मामला काफी बढ़ गया था और इसके बाद इसकी चर्चा काफी हुई थी तब जब ये घटना घटी थी,
जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इस पूरे मामले को देखना शुरू किया और एक एक बिंदु पर उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी इस पूरे मामले पर जो भी आरोपी होंगे उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। और जो बड़े अधिकारियों में पहले कार्रवाई थी और अब इस एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूरे मामले पर जितने लोग पर आरोप लग रहे थे या फिर किसी कारण से उनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी, उन तमाम लोगों पर एक तरीके से कार्रवाई होगी। लेकिन ये कार्रवाई बहुत बड़ी है। जब उस एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी हुई है तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार जो उनके माता थे, भरत तिवारी के माता थी, वो बार बार उस एसटीएफ जवान के बारे में कह रहे थे कि उसी ने उनके बेटे की जान ली है, उसी ने उसके बेटे पर गोली चलाई है। तो गिरफ्तारी पर यह तो साफ हो गया कि इस पूरे घटनाक्रम में जिन लोगों का नाम था या फिर भूमिका थी, वो तमाम लोगों पर एक तरीके से कहीं न कहीं कार्रवाई हो गई है, जो बिहार सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इस पूरे मामले पर उम्मीद जताई जा रही है कि अब जांच की प्रक्रिया जब पूरी होगी और उसके बाद जो लोग फाइनली दोषी होंगे उन पर उचित कार्रवाई होगी। बिल्कुल आनंद, चूंकि सरकार की मंशा साफ रही कि पीड़ित को न्याय मिले, जो इसमें शामिल हैं उनको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब सवाल ये कि जिस एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी अब हुई है, ये इस एसटीएफ जवान को लेकर नाम क्या है इसका, ये कहां से ताल्लुक रखता है और गिरफ्तारी जो हुई है ये कहां से हुई है, इसे लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, हमारे सूत्र ने जो जानकारी दी है कोई जानकारी नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उम्मीद है कि कुछ देर के बाद जो बक्सर के पुलिस कप्तान है या फिर वहाँ के जो आला अधिकारी है वो इस पूरे मामले पर आगे आकर बताएं कि इस पूरे मामले ठीक। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। भरत तिवारी के भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे चंदन तिवारी, उनसे ही बात कर लेते हैं। चंदन जी, आज संभवतः आप लोगों ने थोड़ी बहुत सुकून हासिल की होगी, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे थे कि जो एसटीएफ जवान है वो अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये तो हमें बहुत मतलब अच्छा लगा सुन के कि गवर्नमेंट द्वारा कार्रवाई की जा रही है। चंदन जी, आप लोगों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी, इस मुलाकात के बाद संभवतः ये गति नजर आई आपको? जी, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या भरोसा दिया? न्याय मिलेगा, पूरा भरोसा रखिए हम पे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चंदन जी, सबको बारी बारी से गिरफ्तारी होगी। चंदन जी, चूंकि इसमें जो अधिकारी थे उन लोगों के जिनके ऊपर आप लोगों का आरोप था, उन लोगों के ट्रांसफर हुए, जो एसटीएफ जवान जिसने गोली चलाई अब वो पुलिस की गिरफ्त में, तो अब आप संतुष्ट हैं इस पूरी कार्रवाई से? नहीं मैम, अभी कहाँ से संतुष्ट हो जाएंगे, अभी इनकी गिरफ्तारी से क्या होती है, सब जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए मैम, तब हम संतुष्ट होंगे। आप लोगों के मुताबिक अभी इसमें ऐसे कितने लोग शामिल हैं जो कि अभी कार्रवाई के दायरे में नहीं आ पाए हैं? 6-7 लोग हैं मैम। अभी 6-7 लोग और हैं? जी। अच्छा, जिस एसटीएफ जवान की बात चल रही है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या ये एसटीएफ जवान उसी क्षेत्र में, उसी थाना क्षेत्र में पहले पदस्थापित था? नहीं मैम, ये पटना से आए हुए थे। उन्हें लेकर आपके पास कोई जानकारी है? क्या नाम है इनका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी, इन जो यहाँ के एसएचओ थे शाहपुर थाने के, उन्होंने अपने मुंह से नाम लिया था इनका। जो पहली गोली चलाई थी हमारे आंखों के सामने, हमने देखा भी था इनको, मतलब गोली चलाते हुए। और हमारे साथ अब सुमन देवी जी भी जुड़ चुकी हैं, भरत तिवारी की भाभी हैं। सुमन जी, आंखों में आंसू हम लोगों ने देखा, जो दर्द आप लोगों ने महसूस किया है वो दर्द शब्दों में तो नहीं बयां किया जा सकता है। आपने अपने देवर को खोया, आपने देखा कि किस तरीके से घटना सामने आई, लेकिन अब धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है, ट्रांसफर से लेकर अब गिरफ्तारी तक स्थितियां पहुंच गई हैं। आप संतुष्ट हैं इससे? अभी तो नहीं, सब लोग गिरफ्तारी होगा तब तो, अभी तो एक ही आदमी का हुआ है, जितने लोग हैं इसमें शामिल सबका होना चाहिए। लेकिन सुमन जी, अब एक एक करके ही संभवतः हो सकता है, क्योंकि ये भी अपनी तरफ से जतन कर रहे होंगे कि हम गिरफ्त में ना आ पाए, कोई फरार बताया जाता है, कोई कुछ, तो अब एक एक करके गिरफ्त में तो आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, जब हो जाएंगे सारे लोगों ना, तब ना हम संतुष्ट तो करेंगे कि मानेंगे कि ये लोग गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तारी करने के बाद फांसी की सजा दी जाए, तब तो हम कुछ बोलेंगे।
अभी तो एक आदमी को हो भी किया है, तो हम क्या बोल सकते हैं अभी इस पे? अभी अभी कितने और लोग हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है? अभी अभी तो एक आदमी है, अभी तो बहुत बहुत लोग बाकी है अभी। आप तो खुद पहुंची थी अपनी सास के साथ मुख्यमंत्री के पास, और उनसे आपकी बातचीत भी काफी वक्त हुई, तो क्या कहा मुख्यमंत्री ने? वो अपने आईडी से पोस्ट किया ना, स्वर्गीय भरत तिवारी को परिवार को इंसाफ मिलेगा। वो बोले हैं कि सबको सजा मिलेगा, जो जो इसमें शामिल है सबको सजा मिलेगा। तो अब उसी दिशा में ये कार्रवाई भी हो रही है सुमन जी? हाँ, कार्रवाई तो हो रही है, पर अभी सबका अभी अरेस्टिंग नहीं है, बाकी है अभी। आप लोग मांग क्या रख रहे थे मुख्यमंत्री से? आपने कहा क्या कि गिरफ्तारी होनी चाहिए या गिरफ्तारी के आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए? जो जो शामिल है सबको गिरफ्तारी और फांसी की सजा, यही हम लोग का मांग है। बिल्कुल। तो अब देखिए, चंदन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चंदन जी, चूंकि परिवार ने जो झेला है, परिवार ने जो महसूस किया है, उसे सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है, इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे? अभी तो देख पा रहे हैं कि मतलब उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट द्वारा कोई भी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल। जो लोग भी, सब लोग को फांसी हो जाएगा तब हम संतुष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल चंदन जी, तो हम सबकी यही कोशिश है, सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है कि जो लोग दोषी हैं, क्योंकि कानून के आप रखवाले हैं और आपका दायित्व ये बनता है कि अगर सामने से कोई आत्मसमर्पण कर रहा हो तो आप उसे पकड़े, न कि आप कानून का दुरुपयोग करते हुए उसकी जान ले लें। और इसे बहुत गंभीरता से सरकार ने भी लिया है और अब एक एक करके सभी लोग कानून के उसी दायरे में आ रहे हैं जिसका उन्होंने कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर लिया। हमारे साथ इस वक्त प्रीति शेखर जी जुड़ चुकी हैं। प्रीति शेखर जी, चूंकि कार्रवाई तो हुई, लेकिन परिवार से चंदन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भाभी भी जुड़ी हुई थी भरत जी की। सभी ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ एक शख्स गिरफ्त में आया है, अभी 5-6 और लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस न्यायिक कार्रवाई के लिए भरत तिवारी जी के परिजनों को, जो आज एक प्रकार से एक न्याय मिला और सरकार की जो एक त्वरित कार्रवाई हुई, और उस पर मैं सरकार को भी बधाई देना चाहती हूं। और निश्चित तौर पर सबकी निगाहें थी, और इस देश में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अपराध करने वाला कितना भी बड़ा रसूखदार, कितना भी बड़ा पद वाला क्यों नहीं हो, यदि वो अपराध करता है तो उसको कानून के तहत वही सजा मिलेगी जो किसी आम को मिलती है। और भरत तिवारी के मामले पर सम्राट चौधरी जी ने उनके परिजनों से भी मुलाकात उनकी हुई थी और उन्होंने न्याय का भरोसा दिलाया था। और आज यह प्रतीत हो रहा है कि सरकार न्याय के साथ विकास करने में भरोसा कर रही है, और किसी भी आम जनों के लिए, किसी भी पीड़ितों के लिए लगातार सरकार एक संबल और एक साहस, एक उनको भरोसा देते हुए नजर आ रही है। तो ये एक मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जी के कानून और सुशासन के इकबाल को बुलंद करती हुई तस्वीर आज नजर आई, जब भरत तिवारी के इनकाउंटर के मामले में जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। और देखिए, इसमें जो भी लोग दोषी होंगे, मतलब एक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी इसमें जब जांच चल रही है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, निश्चित तौर पर उसकी कार्रवाई उस पर वैसी ही होगी जो कि कानून कहता है। इसलिए मैं भरत तिवारी जी के परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुत इस दुख को झेला और उन्होंने धैर्य बनाकर वो लगातार चले। और यही होता है जब आप विश्वास करते हैं, आप अपने शासन प्रशासन पर, अपने जो सिस्टम को चलाने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी आपके साथ खड़ी नजर आती है। और भरत तिवारी जी के परिजन इस विपरीत परिस्थिति में धैर्यपूर्वक खड़े नजर आए और उन्होंने न्याय की उम्मीद ही नहीं जताई, बल्कि उन्होंने विश्वास भी व्यक्त किया कि सरकार से मुझे न्याय मिलेगा। और सम्राट चौधरी जी से मिलने के बाद हम सब लोगों को लग रहा था कि ये त्वरित न्याय निश्चित मिलेगा, जो भी उसमें दोषी होंगे उसकी निश्चित गिरफ्तारी होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। तो आज परिवार ये कह रहा है कि हाँ, हमें उनकी बातों पर भरोसा है, हमें भरोसा है कि
जो उन्होंने कहा है उस अनुरूप कार्रवाई भी होगी और आज उसकी शुरुआत के तौर पर वो देख रहे हैं। सस्पेंशन तक तो हमने इससे पहले कार्रवाई देखी, थाना अध्यक्ष से लेकर 6 तमाम लोगों का सस्पेंशन किया गया, लेकिन गिरफ्तारी की बात हो तो आज पहली गिरफ्तारी हुई है। लेकिन परिवार ये कह रहा है कि अभी तो 5-6 और लोग हैं इसमें। मैंने वही कहा कि इसमें जो भी दोषी हैं निश्चित तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो शुरुआत है। जब भरोसा भरत तिवारी जी के परिजनों ने दिखाया है तो निश्चित तौर पर, और ये सरकार लगातार वैसा कार्य कर रही है कि किसी को भी भरोसा निश्चित रूप से होता है। किसी भी पीड़ित को न्याय दिलाना और किसी अपराधी को छोड़ना नहीं, ये सरकार की एक नीति है। इस नीति पर सरकार लगातार काम कर रही है। बिल्कुल, तो चंदन सिंह भी हमारे साथ, प्रीति जी जुड़ चुके हैं, बढ़ता हुआ कदम है। जेडीयू के प्रवक्ता चंदन सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी, न्याय मिले, न्याय पर आम जनता का भरोसा बरकरार रहे और जब खुद मुख्यमंत्री किसी राज्य के मुखिया कह रहे हो तो ये और विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है। आज पहली गिरफ्तारी हुई है। ही सरकार इस विषय में बहुत गंभीर थी। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया था कि न्यायिक आयोग का जो निर्णय होगा उस पर कार्रवाई होगी और स्वर्गीय भरत तिवारी जी के की मां और उनके परिवारजन आदरणीय सम्राट चौधरी जी से अभी हाल में ही मुलाकात हुई थी। हम लोग तो डे वन से कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन का राज स्थापित है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो लकीर खींची थी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष जरूर इसमें अपने राजनीति की रोटी सेक रहा था, लेकिन आज की कार्रवाई से स्पष्ट अब हो गया है कि जो भी इसमें अपराधी होंगे, जो भी पुलिस पदाधिकारी इसमें संलिप्त होंगे, कोई बच नहीं पाएगा, सब पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल चंदन जी, परिवार ने बहुत धैर्य भी रखा है। परिवार के सामने सियासत करने वाले लोग और ऐसे सियासी चश्मे से देखने वाले बहुत सारे लोग पहुंचे भी, उन्हें बहुत तरह के आश्वासन भी दिए गए, लेकिन परिवार ने शासन प्रशासन पर भरोसा रखा। उन्हें इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि ये धैर्य उनकी तरफ से रखा गया जिन्होंने अपने को खोया। देखिए, स्वाभाविक है किसी के बच्चे के साथ अगर इस तरीके की घटना घटती है तो बहुत बड़ी विपदा आती है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय कुमार झा जी ने पहले ही दिन स्पष्ट किया था कि पहली दृष्टया इसमें देखने में कुछ सही नहीं लग रहा है, आप धैर्य रखिए, न्याय होगा। और तुरंत न्यायिक आयोग का गठन हो गया और लगातार इसमें जो है इसमें कार्रवाई की जा रही है। आज गिरफ्तारी हुई है। आप देखिएगा कि जैसे जैसे स्थितियां स्पष्ट होंगी इसमें कोई भी बच नहीं पाएगा और न्याय होगा। बिल्कुल, असित नाथ तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। असित जी, बहुत स्वागत है आपका। एक गिरफ्तारी, पहली गिरफ्तारी, उस शख्स की गिरफ्तारी जिस पर भरत जी की मां पहले दिन से कह रही थी कि उस जवान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ठीक है, एक पहली गिरफ्तारी है और इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन इसमें मूल अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जवान अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं, कहीं भी जवान जाते हैं इसके लिए आदेश दिया जाता है। एसटीएफ को मांगा किसने था? एसटीएफ दो ही लोग बुला सकते हैं, या तो एसपी या फिर रेंज डीआईजी। तो मुख्यालय से एसटीएफ की डिमांड किसने की थी, किन परिस्थितियों में की थी? मुख्यालय से एसटीएफ को वहां भेजा किसने, और फिर एसटीएफ को गोली चलाने का आदेश किसने दिया? गिरफ्तारी के बाद, हिरासत में लेने के बाद उस युवक पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जवान ने बिना किसी आदेश के तो गोली चलाई नहीं होगी। जवान एक कमजोर कड़ी है, कमजोर मोहरा है, उसको आप जब चाहिए अरेस्ट कर लीजिए, जब चाहिए दोषी बना दीजिए, जब चाहिए सस्पेंड कर दीजिए। लेकिन आप और हम ये स्पष्ट समझ रहे हैं और आपके दर्शक भी ये बात समझ रहे होंगे कि पुलिस का एक जवान बिना किसी आदेश के गोली नहीं चला सकता। वहां मजिस्ट्रेट के तौर पर कौन था, किसने गोली चलाने का आदेश दिया? एक मजिस्ट्रियल ऑर्डर होता है गोली चलाने का, फायरिंग मजिस्ट्रियल ऑर्डर पर होता है। कौन मजिस्ट्रेट गया था? उस मजिस्ट्रेट को वहां डिप्लॉय किसने किया था? किसने नियुक्त किया था मजिस्ट्रेट उनको उस घटना स्थल के लिए, और किनके आदेश पर ये गोली चली? तो मूल बात ये आती है, जब तक सरकार वहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक स्पष्ट। प्रीति शेखर जी हमारे साथ चूंकि जुड़ी हुई हैं। असित नाथ जी, प्रीति शेखर जी,
आज गिरफ्तारी आपने पहली कर ली, इसके लिए तो असित जी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। परिवार भी इस बात की सराहना कर रहा है, लेकिन आदेश किसकी तरफ से दिया गया? एसटीएफ जवान ने किसके आदेश से गोली चलाई? क्या ऐसा तो नहीं कि निचले तबके के एक जवान को आपने, एसटीएफ के एक जवान को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आगे जो मूल रूप से इसमें शामिल लोग हैं वो बच जाएं? देखिए, सरकार गिरफ्तारी के आदेश देती है, किसी पर गोली चलाने के आदेश नहीं देती है। जिस समय जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से जवान करते हैं। और इसमें असित जी ने जो कहा कि सरकार के आदेश से, तो ये मुझे इनके समझबूझ पर मुझे हंसी आ रही है कि सरकार वहां जाकर ऐसी कोई भी आदेश देने का कार्य नहीं कर रही थी। हाँ, कोई भी कार्रवाई होती है, उनको गिरफ्तारी करने की बात थी तो उस पर डिप्लॉय हुआ था, पुलिस गई थी वहां पर। तो उसके बाद जो भी सिचुएशन हुआ, इनको ये नहीं दिख रहा है कि सरकार किस प्रकार से अपराधियों के हौसले को पस्त कर रही है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों नहीं हो, अगर उनके पुलिस की वर्दी ही क्यों नहीं पहने हुए इंसान हो, यदि वो अपराध करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ठीक, प्रीति शेखर जी, चूंकि कार्रवाई की जब बात होती है तो सीधा ये तर्क कि भाई एसटीएफ जवान वहां पर जरूर डिप्लॉय हुआ, वहां पर वो मौजूद था, लेकिन गोली क्या एसटीएफ जवान ने अपनी तरफ से चला दी? उससे किसी का आदेश नहीं था, ना मजिस्ट्रेट का आदेश था, ना किसी का? को ये नहीं दिख रहा है कि न्याय मिलने की ओर अग्रसर है भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में, जिसने ऐसी कार्रवाई की। अब वो कानून की गिरफ्त में आ रहा है धीरे धीरे, और भी जो दोषी होंगे वो भी पकड़े जाएंगे, ये विपक्ष को नहीं दिख रहा है। तो विपक्ष ने अपने जमाने में तो अपने घर से ही पूरा इस प्रकार का सिस्टम चला रखा था, तो इसलिए उनको न्याय के मामले पर कोई उनको भरोसा होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था का 100% पालन कराया जाता है। और बिल्कुल, इसीलिए प्रीति जी, हम हो या बिहार का एक भी नागरिक हो या विपक्ष हो, सभी यही चाहते हैं कि इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक जिन लोगों की सहभागिता रही, जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही, उन सभी को कार्रवाई के दायरे में आना चाहिए। एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी, इसका सभी स्वागत कर रहे हैं और परिवार भी इस पर संतुष्टि जाहिर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत करने के लिए।